अगर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के ये सारे सवाल आप लोगों ने कर लिए तो फाइनली आप 3 से 4 नंबर पक्के एग्जाम में लेके जाओगे इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक, स्किप नहीं करना। तो कैसे आप सभी, मैं दीपक नागर आप सभी का दीप स्टडी फॉर यू में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस वाले चैप्टर की मतलब कि अध्याय 3 की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, 2 क्लासेस और आने वाली है, एक आज और एक कल। तो टोटल इसकी 5 क्लासेस होने वाली है और हमने 2 समीकरणों को इसको पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो ये तो हमारा पहला हो गया था। इसके बाद भी ये भाग 2 के क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर भाग 2 के बाद से भाग 3 आया, तो इसके 3 श्रेणी के भी पूरे यहाँ पे हमने डाल चुके हैं। आज जो चलने वाला है यहाँ पे भाग 4 का, तो 4th नंबर का जो वीडियो है वो यहाँ पे आज चलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो आ गया हमारा क्वेश्चन, अब हम क्या है, भारत, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम टैक्सी से चलने वाले हैं। अब टैक्सी में क्या होता है ना कि 2 तरीके से भाड़ा निर्धारित होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि बस स्टैंड से उस बस स्टैंड तक जाने का हमारा कुछ नियत भाड़ा है। ठीक है, पर अगर इसके अंदर आप किसी गांव में या गली के अंदर में लेके जाओगे तो हम आपसे ज्यादा किराया लेंगे। ये थोड़ा सा उनका बेसिक रूल है उनका। तो जो भी रूल है ना, उस रूल को समझते हैं यहाँ पर और हम ये वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने की के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, इसलिए आप लाइक तो पहले से कर ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने माना कि जो नियत भाड़ा है ना इसमें, वो नियत भाड़ा तो यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, और जो अतिरिक्त भाड़ा है ना, अतिरिक्त भाड़ा, उसको अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, तो y मान लिया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मैं क्या बोलने जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित मतलब दोनों को जोड़ दिया, मतलब x और y दोनों यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। देखो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। माना कि वहां पे क्या वो x चलेंगे और अगर अतिरिक्त भाड़ा वो y चलते हैं तो 10y, मतलब x प्लस 10y बराबर क्या है, तो बराबर यहाँ पे 105 है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। ठीक, दूसरी बात क्या बोल रहे हो, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है, 155 है। मतलब कि यहाँ पे x प्लस 15y बराबर क्या आ जाएगा, 155 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी। ठीक, अब हमें चूंकि करना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल देंगे। ठीक, x का मान निकालना है यहाँ पर, तो 105 तो है ही सही, और माइनस का आ जाएगा 10y, जो कि हमारा क्या आ गया, x का y मान भी हो गया और समीकरण नंबर 3 भी हो गई। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ, है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 क्या बोलता है, x प्लस 15y बराबर 155, या फिर x का मान रख लेना, x की जगह क्या लिख देंगे, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का 155। ठीक है, अगर मैं यहां से 105 को इधर उठा के लाऊं और इसमें से माइनस करूं तो 15 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे क्या, तो यहाँ पे बचेंगे 5y बराबर 105 में उठ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 155 माइनस के 105, मतलब कि y बराबर क्या बचेगा, तो y बराबर बचेगा 50/5, अर्थात 5 दाम 50 10, मतलब कि y बराबर क्या आ गया अपने पास में 10 आ गया। ठीक, समझ गए ना, y का मान क्या है 10, मतलब कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर वो लेगा। इसके बाद अतिरिक्त भाड़ा लेगा वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर। यहाँ पर अब क्या करते हैं हम, अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में समीकरण 3 क्या बोलता है, वो बोलता है x बराबर 105 माइनस का 10y, ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा 105 माइनस 10 गुणित 10, क्योंकि y का मान क्या है 10, मतलब कि x बराबर क्या जाएगा
105 माइनस 10 मतलब कि 5, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि अगर अंदर जाना हो तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर यहाँ पर भाड़ा होने वाला है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभी नियत भाड़ा 5 रुपए और जो अतिरिक्त भाड़े की दर है वो 10 रुपए किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये अतिरिक्त भाड़ा है ना। ठीक है, और ये नियत भाड़ा है क्योंकि हमने x को नियत माना था और y को अतिरिक्त माना था। समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, देख सकते हैं, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए। तो देखो, अंश और हर बोलते किसे हैं, तो अंश बोलते हैं अपन जो ऊपर वाली संख्या होती है, बटे वाली संख्या होती है ना। इस बटे वाली संख्या में ये बटा होता है, बटा के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यानी कि 2/3 है तो 2 तो हो जाएगा अंश और 3 हो जाएगा हमारे पास हर। ये चीज आप समझ गए ना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 9/11 हो जाएगी। तो माना कि हम यहाँ पे हल कर रहे हैं ना, हल माना कि अंश x है वहां हर y है, अर्थात क्या हो जाएगा x/y। समझ गए ये चीज। अंश क्या है, हर है, अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। क्या बोला, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, मतलब कि इसमें भी +2 कर दे और इसमें भी +2 कर दे, तो बराबर उत्तर क्या आएगा, 9/11 आएगा। तो ये तो 9/11 है। समझ चुके होंगे आप लोग। देखेंगे कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, अंश और हर लिखा तो x/y, दोनों में 2 जोड़ दिए। अगर 2 जोड़ दिए तो उत्तर क्या आता है, तो वहां क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इसलिए मैंने 9/11 लिख दिया। किसी को कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर वाली संख्या का इस ऊपर गुणा और इधर वाली संख्या का इधर ऊपर गुणा कर देते हैं। तो इसका इधर गुणा होगा तो 11 का गुणा x में होगा तो 11x प्लस 11 का गुणा 2 में होगा तो 11 दूनी 22 बराबर y का गुणा 9 में होगा तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, y को उधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11x, ये इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर का 18 तो यही सही, और 22 कर जाएगा तो माइनस का 22 हो गया। ठीक है, क्या मिला अपने को मिला 11x माइनस का 9y बराबर का माइनस का बचेगी संख्या तो माइनस के 4, जो कि हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, आगे चले इसी क्वेश्चन में। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहे, आपकी बार क्या जोड़ रहे हैं, 3। तो देखो अंश क्या है हमारे पास में, तो x है और y। ठीक है, आपकी बार दोनों में क्या क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर 3 जोड़ दें तो वहां हर क्या हो जाए, वहां संख्या क्या हो जाएगी, 5/6। तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में 6 का और इन दोनों में 5 का। तो इसको इधर करेंगे तो 6x प्लस 6 दूनी 12 7 18 बराबर इधर इसको इधर करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। संख्याओं को जमाएंगे तो 6x हो गया, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15 है सही, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, जो कि समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, समझ गए इंतजाम। समीकरण नंबर 1 क्या बना, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या बना, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से x का मान निकालें। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। देखो वैसे तो x की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर फिर भी हम है ना x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसके पास x है ना और वो अभी भी बात कर रही है ना, वो लोग कमेंट करें। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ होती नहीं है, फिर भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से क्या आएगा, 11x है ना, तो 11x बराबर, ठीक है, ऋण 4 तो है ही सही, ये 9 उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 9y। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 11, तो इधर से हम क्या करेंगे 11 को हटा देंगे, तो ये क्या आ गया अपने पास में x का मान आ गया, जिसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है,
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता है, 6x, 6x की जगह क्या लिख देंगे, -4 प्लस का 9y बटे में 11, ये लिख दिया अपन ने कहीं की जगह, यहाँ पर इसकी जगह x की जगह माइनस का 5y, ऐसे कैसे माइनस का 5y बराबर का -3, तो बराबर का -3 आ गया, ठीक, समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इसके साथ भी, इस 6 का गुणा 9 के साथ भी है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 चुका 24 प्लस का 6 नाम 54 और y का y, ठीक है, इसके दोनों के बटे में 11 है, ऐसा कैसे ही माइनस का 5y बराबर -3, ठीक, इसके पास 11 है, इन दोनों के पास 11 नहीं है, ये क्या होंगे, रोने लग जाएंगे, धूले में लौट जाएंगे नीचे जमीन पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 11 दे दो, रोएंगे तो नहीं बेचारे, क्योंकि मैथ्स क्या करता है, सबको इक्वल इक्वल रखता है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस 11 बजे 55y बराबर 11 किया 33, ठीक है, रोएंगे नहीं ना ये दोनों, इनके वजह से इनको भी 11 तक मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखो 54 में से 55 जाएंगे, क्या बचेगा, तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि 54y में से 55y जाएगा तो एक बचेगा, वो माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर ऋण 33 है, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, 33 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 9, 9 ऋण से ऋण कट गया, बचा क्या, तो y बराबर आ गया मेरे पास में 9, ठीक, y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है, देख लेते हैं, y बराबर 9 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब y का मान लगे, तो अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में समीकरण 3 बोलती है कि x बराबर ऋण 4 प्लस का 9 गुणित क्या लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, 9 है, और बटे में 11 है, सही, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 99 81, और 81 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 81 में से 4 जाएंगे, जल्दी बताओ, 81 में से 4 तो 78, कितने बचेंगे, 77 बटे क्या आ गया अपने पास, 11 आ गया, 11 का 11 11 77, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब वो जो अंश और हर क्या आता है, हम लिख सकते हैं कि अंश बटे हर बराबर क्या होगा, तो हमने अंश किसे माना था, अंश x को माना था, और x की वैल्यू 7 है, बटे में हर किसे माना था, y को माना था, y की वैल्यू 9 है, अतः ये एक अभिष्ट उत्तर होगा हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सपोर्ट करो, ठीक है, जल्दी करो फटाफट। ठीक है, चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपन चल लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 वर्ष बाद, बहुत बढ़िया, पिताजी और पुत्र जी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जेकब क्या है, उसका बाप है, पिताजी है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि जेकब की आयु जो है ना, जेकब की आयु x है, पुत्र की आयु क्या रहेगी, पुत्र की आयु y है, समझना इस चीज को। जेकब की आयु क्या है, x है, उसके पुत्र की आयु y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और y, समझ गए, x और y यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी उम्र x होगी तो इसकी उम्र y होगी। फिर उन्होंने बोला कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, ठीक है, कितने साल बाद, तो 5 वर्ष बाद, मतलब अगर ये आज 1 साल का है तो 5 वर्ष बाद प्लस 5 का हो जाएगा, तो आज अगर ये x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद प्लस 5 का हो जाएगा। अगर पिताजी की आयु बढ़ेगी तो बेटे की आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि बेटा पैदा तो हो चुका है ना,
तो बेटे की आयु भी बढ़ेगी। अब अगर 5 साल पापा बड़े होंगे तो 5 साल बेटा भी तो बड़ा होगा, तो इसलिए अगर ये 5 साल बढ़ेंगे तो ये भी 5 साल बढ़ेगा। समझ गए ये चीजें आप? बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ गए ना? अब वो बोल रहे हैं कि आज से वर्तमान में उनकी उम्र क्या है, वर्तमान में उनकी उम्र x और y है, और आज से 5 साल बाद बेटे की उम्र y+5 हो जाएगी, तो पिताजी की उम्र x+5 हो जाएगी। पर ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? पिताजी की आयु इसकी आयु भी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि पापा की उम्र यह है, अगर मैं बेटे की उम्र में 3 का गुणा कर दूं तो वो भी पापा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेटे की उम्र तो कम है, पापा की उम्र ज्यादा है। अगर मैं इसमें 3 गुना कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अपन ने क्या करा, बेटे की उम्र को बढ़ाया। यहाँ पे स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ पे 3 का गुणा तो करना है, ये तो समझ में आ गया, पर 3 का गुणा पिताजी के साथ करें कि बेटे के साथ करें, माँ के साथ करें कि बेटे के साथ करें, किसके साथ करें? तो यहाँ पर हमें हमेशा गुणा उसके साथ करना है जिसकी उम्र क्या हो, कम हो, क्योंकि उसी को तो ऊपर लेके जाना है अपने को, और गुणा कर देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आगे इसको सोल्व करते हैं। x+5 बराबर 5, इसका 3 का गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3×5 15। ठीक, यहां से लेके आते हैं तो x माइनस का 3y बराबर का, उधर जाएगा तो माइनस का 10 लिख दूं मैं, बराबर 10। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपनी 1 बन गई। किसी को कोई समस्या यहाँ पे हो गई नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पे समीकरण बना लिया। अगला क्या बोलता है, तो अगली बात वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखो अभी वर्तमान में दोनों की उम्र क्या है, इसकी x है, इसकी y है। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि माइनस में पहुंच गया। अगर आज इसकी उन दोनों की उम्र 10 साल है तो 5 वर्ष पहले -5 होगी ना, मतलब कि माइनस में चली जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन करने वाला प्लस की बात करता है, आगे की बात करता है, तो हमें उसकी उम्र जोड़नी पड़ेगी, पीछे की बात करता है हमें उम्र घटानी पड़ेगी। इस चीज को समझ, तो 5 वर्ष पूर्व, तो ये लोग 5 वर्ष पूर्व कर दी, तो इसकी उम्र घटेगी, तो भैया इसकी उम्र भी तो घटेगी। ठीक, वो बोल रहे हैं कि उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, मतलब 7 का गुणा किसमें करना है, 7 का गुणा पुत्र में करना है, तभी तो होगी ना। अगर उसकी उम्र यहाँ थी, देखो पिताजी की उम्र यहाँ है, बेटे की उम्र यहाँ है, ठीक है, अगर इसमें मैं 7 का गुणा कर दूंगा दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो हमने यही तो करा, इसमें 7 का गुणा करके दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक, अब निकाल लेंगे समीकरण, बराबर 7 का y में करेंगे तो 7y माइनस 7×5 35, समझ गए। इसके बाद में x माइनस का 7y आ जाएगा, क्योंकि y इधर आएगा, 35 माइनस के से 5 इधर जाएंगे, तो 5 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब कि क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -30, जो कि हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, समझ चुके हैं यहाँ तक? समीकरण नंबर 2 तक समझ चुके होंगे। x माइनस 7y बराबर -30 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, और x का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमें सोल्व करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समीकरण 1 क्या बोलती है, समीकरण 1 बोलती है x माइनस 3y बराबर का 10। ठीक, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 10 प्लस के 3y, ठीक है, जो कि मैं बोल दूंगा कि ये ही समीकरण नंबर 3 है। ठीक, क्योंकि हमने x का मान इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। अगर यहाँ पे विलोपन का बोलते तो अपन डायरेक्ट x को काटते, ठीक है, क्योंकि x की अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू रहने भी नहीं चाहिए जब तक भी आप 10th पास नहीं हो जाओ। x नेक्स्ट सबको छोड़ो, सिर्फ अपने को चाहिए क्या, चर और अचर पकड़ के रखो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 बोलता है, समीकरण 2 कि x माइनस 7y बराबर -30, तो x की जगह रख देंगे 10 प्लस का 3y, ठीक है, x की जगह क्या रख दिया, 10 प्लस का 3y, और माइनस का 7y जैसा कैसे लिखा, बराबर -30 भी ऐसा कैसे। ठीक, समझ गए। सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 3y में से 7y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, समझ गए, माइनस का 4y बचेगा। ठीक है ना, हाथ के ढंग से लिख देता हूं मैं।
x की जगह में क्या लिखूंगा, 10 प्लस का 3y, यहाँ पे माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, है ना। यहां से भी करूंगा तो माइनस का 4y बचेगा बराबर माइनस का 30 थी, वो उधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 40 हो जाएगा। 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा पर चिन्ह का लगेगा, माइनस का लगेगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऋण से ऋण कट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 4 और 40। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 धाम 40, मतलब कि y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक, y बराबर क्या आ गया, 10। अब x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान समीकरण, y का मान क्या रखेंगे, y को समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3 गुणित 10, अर्थात क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 दिया 30, 30 और 10 40, ठीक है, तो इसकी उम्र क्या आ जाएगी, 40 साल, ठीक। आगे समझ में यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। तो इनकी वर्तमान आयु क्या रहेगी, तो इनकी वर्तमान आयु रहेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जेकब की आयु 40 वर्ष है, अतः उनके पुत्र की आयु यहाँ पर 10 वर्ष है, ठीक। जेकब की अभिष्ट वर्तमान आयु 40 वर्ष है एवं उनके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, ठीक है। समझ चुके होंगे, बहुत बढ़िया, शानदार चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब विलोपन विधि से आ गया, ठीक है भैया। विलोपन विधि बहुत इजी विधि होती है ना। वैसे तो अब भी क्या है, अंश और हर आप लोगों को पता है, अंश किसे बोलते हैं, हर किसे बोलते हैं, हम सेम करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि माना कि अंश क्या हो, तो अंश हमारे पास में क्या है, यहाँ पर अंश हमारे पास में है x1, हर क्या है, तो हर हमने मान लिया y। तब हम क्या बोलेंगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, देखो ये अंश है, ये हर है, ठीक। अगर हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में हमने क्या करा, एक जोड़ दिया, जो बोलते जा रहे वैसे करते जाओ। अंश में हम एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो हर में क्या करें, एक घटा दें, ठीक है। तो भिन्न क्या आएगी, एक आएगी, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक, और जिसके बटे में क्या आएगा, एक, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है ना। और अगर कोई होता है तो किसी ना किसी का एक तो होता है, और वो एक कौन होता है, वो परमात्मा होता है, ठीक है। तो हर किसी का क्या होता है, एक होता है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा गलत हो गया था। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं इसका इधर को करूंगा, इसका इधर को, ठीक है। तो एक का गुणा एक्स, तो एक्स प्लस एक हो जाएगा, बराबर एक का गुणा इसमें करूंगा तो वाई माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर एक्स हो गया और वाई तो माइनस का वाई बराबर ऋण एक, और ये उधर जाएगा तो ऋण एक, ठीक है। अर्थात मैं यहाँ पे ऋण 2 लिख सकता हूँ, जो कि मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी लाइन बोलेंगे, दूसरी लाइन बोल रहा है वो, यदि हर में एक जोड़ दें, देखो दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ भी जोड़ रहा है, अंश वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। जितना बोला है उतना ही करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है फालतू का। तो एक्स है सही और वाई भी है सही, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक्स में कुछ भी करना है, बस वाई में क्या करना है, अगर हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। ये बोला ना, 2 का गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों अपने बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर का ऋण 2, और इधर क्या है 2x माइनस वाई बराबर का ऋण 2। देखो इसमें दोनों चीजों में क्या क्या, विलोपन मतलब कि एक पद कोई भी विलुप्त कर दो, या तो x विलुप्त कर दो या y विलुप्त कर दो। अब देखो x विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि x में से 2x जाएगा तो एक ना एक x तो बचेगा ना, तो ये नहीं हो सकता। और y में से y जाएगा तो y बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, क्योंकि देखो y तो प्लस के 2y हो जाएंगे, तो चिन्ह चेंज करेंगे, तो क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे कुछ भी है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कुछ गलत लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पे हमने गलत लिखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण का 1 आएगा, सॉरी ऋण का भी आएगा, वो भी धन का आएगा, गलत लिख दिया यार। क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण लग जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस का वाई क्या होगा, एक दूसरे से कट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 2x में, यस तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, तो यहाँ पे मिलेगा 2x में से x जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर x से ऋण क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या जो बचेगी वो बचेगी x बराबर 3। ठीक है, तो ये आ गया x का मान। ठीक, y का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देता हूं मैं। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या बोलती है, समीकरण 1 बोलती है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ठीक है, समीकरण 1 बोलती है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, या फिर माइनस के y बराबर क्या जाएगा, माइनस का 2, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, अर्थात माइनस के y बराबर माइनस के 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो माइनस से घबराना नहीं, माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाता है तो y क्या आएगा, 5 आ गया, जो कि हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा ये, है ना। अंश और हर क्या ये हो जाएगा, अंश बटे हर बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, जो कि हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वर्ष के ऊपर ही है। ठीक है ना, पिता पुत्र पुत्री ऐसा कुछ है। ठीक है, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी की। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी नूरी है वो नूरी x है और जो हमारा सोनू है वो सोनू y है। ठीक है, सोनू क्या है, y है। ठीक, अब हम बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना, पीछे की बात हो रही है, मतलब माइनस लगेगा। ये चीज समझ ले, मतलब कि कहीं ना कहीं x होगा, कहीं ना कहीं y होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब इसने में से भी 5 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 5 घटाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, आप बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है ना, नूरी की आयु जो वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, किसकी, नूरी, और नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नूरी की आयु में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब कि सोनू की आयु को बढ़ाना पड़ेगा, इसको सोनू की आयु को बढ़ाएंगे तो सोनू क्या है, y, तो y में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो इधर क्या आएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 5 दिया 15। ठीक, तो क्या आएगा, x y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर माइनस के 15 और 5 कर जाएगा तो प्लस का 5, अर्थात x माइनस 3y बराबर या क्या मिलेगा मेरे को, तो मेरे को मिलेगा माइनस के 10, जो कि है मेरा समीकरण नंबर 1। समझ गए, देख लो, समझ गए ना। समीकरण नंबर 1 क्या आया, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, माइनस सही। ठीक, देख लेते हैं, कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन कर लेना चाहिए, वैसे गलत तो हम करेंगे नहीं। फिर भी अब की बार क्या बोल रहा है, दूसरी बार में कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद मतलब कि कहीं ना कहीं प्लस में जाएगा, तो ये x है नूरी, ये y है अपना सोनू। ठीक है, 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, तो इसकी अगर 10 साल बढ़ेगी तो इसकी भी 10 साल बढ़ेगी, दोनों की 10 साल बढ़ेगी। ठीक है, अब की बार भी दोनों की बराबरी करना है। अब दोनों को बराबर करेंगे ना तो हमें 2 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, अब की बार भी हमें सोनू में ही 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कौन है, सोनू में।
क्योंकि छोटा जो रहता है ना उसको जितना दे दो उतने में वो बन जाता है ना, वो रिसाइकल नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा छोटे में ही करेंगे, ठीक है। ये चीज को समझ लो, क्योंकि मैथ्स को समझना बहुत आसान है, मैथ्स को रटना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो डिफिकल्ट कार्य ना करते हुए हमें क्या करना है, बहुत ही इजी वे में समझना है। तो 2 एकम 2 और 2y का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस 10 उनमें क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x लिखूं, y को उधर लेके आओ तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 20 को x से 10 को उधर ले आओ तो माइनस का 10 और 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, जो कि क्या होगी समीकरण नंबर 2 हमारी बन चुकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करने लगूं क्वेश्चन को विलोपन विधि से, तो एक पद को मेरे को विलुप्त करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहली समीकरण x माइनस 3y बराबर ऋण का 10, दूसरी समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि x को हटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास में x 2 बार आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा x को हटा दूंगा, किंतु दोनों प्लस के हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको भी माइनस का बनाऊंगा तो इसको प्लस का बनाना पड़ेगा और इसको भी माइनस का बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके चिन्ह चेंज हमें करने पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ x से x तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा और मेरे पास बचेगा क्या, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब कि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 10 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास जो आंसर आएगा वो बचेगा y बराबर 20। समझ चुके होंगे ये तो आप। अगर y अपने पास 20 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम राजा बन गए। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम्हारा समीकरण है ना, मेरा समीकरण है, समीकरण तुम्हारी इच्छा उसमें रखो। मेरी इच्छा समीकरण 1 में रखने की थी, मैंने रख दिया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 मिल गया। फिर क्यों, कहां से मिला, जहां पहले लिखा हुआ है, टिप टिप के लिख रहा हूँ, आप लोग भी टिप टिप के पास हो सकते हैं, ठीक है। x का मान मेरे को पता नहीं है, x का मान निकालना है, माइनस 3 गुणित y का मान 20 है, ये लो बराबर माइनस का 10 रख दिया। कोई दिक्कत भैया भाई लोग। अब x माइनस 20 दिया 60 हो जाएगा बराबर माइनस का 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10, तो यही सही 60 दस जाएंगे तो प्लस के 60, प्लस के 60 में से 10 जाएंगे तो x बराबर 50 वर्ष। समझ चुके होंगे अब आप लोग x कौन है, तो x नौवीं है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नूरी की है ना, नूरी की उम्र 50 वर्ष, वहां सोनू की उम्र 20 वर्ष। देख सकते हैं, ठीक है, देख लो आप। दो अंकों वाली कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के 2 अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 10 से लेकर 99 के बीच की संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 संख्या से मिलकर बनी तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर का इकाई मानते हैं, इधर का दहाई मानते हैं। पहले ये वाली संख्या आती है तो हम क्या करते हैं कि पहले दहाई वाली संख्या को मान लेते हैं। हमने माना कि जो दहाई है वो क्या है, x है, और जो इकाई वाली संख्या है वो इकाई वाली संख्या क्या है, तो इकाई वाली संख्या यहाँ पर y है। ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये संख्या क्या बनेगी, तो ये संख्या बन जाएगी x के ऊपर y, xy बन जाएगी, ताकि ये इकाई की संख्या है और ये दहाई की संख्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 50 है तो मैं 51 है तो मैं 51 को कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 50 प्लस 1, लिखूंगा ना 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 लिखूंगा तो ये एक तो हो गया इकाई का और ये हो गया दहाई का, हो गया ना दहाई का। अब इसको दहाई में भी इसको लिख सकता हूँ 10 गुणित 5, है ना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो ये 10 है, तो 10 और इकाई को क्या बोलेंगे, इधर दहाई को क्या बोलेंगे x प्लस इधर क्या आएगा y, अर्थात मेरी वो संख्या क्या बनेगी, मेरी वो संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। क्या बनेगी वो संख्या मेरी, 10x प्लस
वाई। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या आएगी मेरी 10x प्लस वाई आएगी। ये चीज आप समझ रहे चुके होंगे क्यों आएगी, क्योंकि कोई भी संख्या मेरी अगर आई, जैसे 99 आ गई, ठीक है, 99 को मैं क्या लिखूंगा 90 प्लस 9। ठीक है, किंतु सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो इसको मैं 10 में तोड़ूंगा तो क्या आएगा 10 गुणित 9 प्लस का 9। ठीक है, अब ये संख्या क्या, तो ये तो मेरी y हो गई, ये मेरा x हो गया, मतलब कि इसको क्या लिखूंगा मैं 10x प्लस वाई, तो निकल के वही आएगा 10x प्लस वाई, इसलिए इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब कि अगर x और y, इकाई और दहाई दोनों को अगर जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है, जो हमारा समीकरण नंबर 1 से 2। ठीक है, दूसरी का बात बोल रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से हमारी संख्या का दुगने के बराबर होता है। देखो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, हमने लिख दिया यहाँ पर 10x प्लस वाई, है ना, ये हमने लिख दिया। और इस संख्या का जो 9 गुना है ना, वो किसके बराबर होगा, तो इसी संख्या को पलट दो। अभी 10x था ना, अभी 10y कर दो। ठीक है, 10y प्लस x कर दो, इस संख्या को पलट दो, उसके दुगने के बराबर होगा। ये चीज वो बोल रहे हैं, आप लोग भी समझ चुके होंगे। कुछ नहीं करा, संख्या लिखी, इसी संख्या को पलट दिया, x की जगह y, y की जगह x कर दिया, दोनों संख्या को पलट दिया। ठीक है, जैसे कि वो 89 था, ठीक है, या फिर वो 96 था, ठीक, इधर लेके गए तो 69 आ गया। कुछ भी नहीं करा, 9 को इधर तो 6 को इधर कर दिया और हमारी संख्या पलट गई। ठीक है, तो इसका जो 9 गुना था ना, वो संख्या को पलटने के दुगने के बराबर है, वो ऐसा बोल रहे हैं, पलटने से बने दुगना, उसका दुगना है या दुगने के बराबर है, तो वो संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो 9 का अंतर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 90x प्लस का 9y बराबर, इसका अंदर करेंगे तो 20y प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद में x को y इधर निकालेंगे आप, तो 90x इधर का x आएगा तो माइनस का 2x प्लस का 9y, यही से ये इधर आएगा तो माइनस का 20y बराबर क्या बचा, तो बराबर बचा यहाँ पर 0 शून्य। अब 90 में से ये 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 में से 2 जाएगा मेरे पास, तो यहां से बचेगा 88x, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा, यहाँ पे 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 11y, तो बराबर का क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं 11 का भाग दे दूंगा, क्योंकि 11 का इससे सब डिवाइड हो रहा है ना, 11 के पहाड़े में 88 भी आता है, 11 के पहाड़े में ये भी आता है, तो मैं क्या लिखूंगा दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर। देखो ये भाग क्यों दे रहा है, भाग देने पर भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संख्याएं छोटी हो जाएगी, और छोटी संख्याओं के साथ खेलना बहुत आसान होता है, बड़ी संख्याओं के साथ खेलना बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी कर देंगे, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 88 बचेगा, तो 8x बचेगा, माइनस इसको करेंगे तो 11 एकम 11 मतलब कि y बचेगा बराबर का 0, जो कि हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दोनों लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 9। समीकरण 2 क्या है 8x माइनस का y बराबर का 2। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर हम x को काटेंगे तो हमारे पास फिर भी संख्या बचेगी, वो दोनों बराबर नहीं है। y काटेंगे तो y हट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है। चिन्ह चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं। चिन्ह चेंज हम कहाँ करते हैं, जहां पर यहाँ पे कुछ होंगे, है ना, नो रहेंगे, यहाँ पे 0 है। ठीक है, एक छोटी सी गलती आप लोगों को पागल बना सकती है। ये क्या जाएगा 9x बराबर 9 में से 0 9 बचेगा, और 9 से 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में जो आएगा x बराबर वो होगा 1। ठीक, x बराबर 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। तो y का मान कहां से निकालेंगे, तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण काय में रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 बोलता है x प्लस वाई बराबर
मतलब कि x मतलब 1 प्लस वाई, या y बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं इकाई भी माना था, हमने कहीं ना कहीं दहाई माना था, इकाई को हमने y माना था, दहाई को हमने x माना था। अब x का मान क्या है मेरे पास में, x का मान 1 है और y का मान क्या है 8 है, अतः वहां अभिष्ट संख्या क्या होगी, तो वो जो संख्या होगी ना वो संख्या यहाँ पर 18 होगी। ठीक, समझ गए है, हम इसमें मान रख देंगे तो भी संख्या आ जाएगी। ठीक, देख लो आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने गई, निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि वो 50 के एक्स नोट लाई, वहां 100 के वाई नोट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो कि एक्स और वाई सभी नोटों की संख्या क्या हो गई 25, मतलब एक्स नोट 50 के हैं और 100 नोट वाई के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल नोट दिखता जाएंगे 25 आ जाएंगे, जो कि हमारे समीकरण नंबर 1 बन गए। ठीक है, दूसरी बात वो बोल रही है कि 50 के कितने नोट है, एक्स नोट, तो 50 यूनिट एक्स, प्लस 100 के कितने नोट है, तो वाई नोट है तो 50, और दोनों को अगर जोड़ेंगे टोटल कितने रुपए आएंगे, तो टोटल 2000 रुपए आएंगे हमारे पास। तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाती है। पर यहाँ पे इसमें 50 का भाग दे देते हैं, इसमें 50 का भाग देंगे तो 50 एकम 50 तो एक्स आ जाएगा, प्लस इसमें 50 देंगे तो 50 गुण वाई जाएगा, इसमें 50 का देंगे 50 5 50 चुक 200 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर मेरी 2 बन गई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण आ रही है अपने, x प्लस 2y बराबर 40 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे हम, तो 1 व 2 से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर के 25 है, और x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर के 2000। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे चेंज करने पड़ेगा हमें, चिन्ह चेंज इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि x में से एक जा नहीं सकता, सेम आ गए ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, चिन्ह चेंज करेंगे, इसको करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को बुरा लग सकता है। x से x को कट जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का 1900, क्या बचेगा 1975 बचेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या बचे 1975। ठीक है, ये अरे नहीं यार गलत हो गया, गलत हो गया यार, यही आकर के आज क्वेश्चन गलत क्यों आ रहा है, कौन की नजर लग रही है, हैं? कौन की नजर लग रही है भाई, हैं? क्यों x प्लस 2y बराबर क्या आएगा, यहाँ तो 40 आएगा ना यार, 2000 दिमाग में फिट हो गया, पहला समीकरण मेरे दिमाग में फिट हो गया। आप लोगों को ये गलती नहीं करना है ना, आप लोगों की एक छोटी से छोटी गलती क्या कर सकती है, यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करा सकती है, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का y बराबर क्या आएगा 25 30 40 15, माइनस के 15, y से y कटा, सॉरी माइनस से माइनस कटा, क्या बचेगा y बराबर 15 आएगा। ठीक है, y बराबर क्या आएगा 15, क्वेश्चन थोड़ा गलत जाने की कगार पे है, देख लेते हैं, आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, सही है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाए तो उससे घबराना नहीं, उसको डबल करो, सही करने के लिए ट्राई करो, और फिर भी नहीं हो तो अपने टीचर से पूछो, किसी भी दोस्त से पूछो, और उसको सही जरूर करना है। ठीक, तो y बराबर 15 होगी। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि मेरे को समीकरण 1 सरल लग रही है। ठीक है, रखें, समीकरण 1 क्या बोलती है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। ये ठीक, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 50 एवं 100 के नोटों का अभिष्ट संख्या क्रमशः 10 एवं 15 है। ठीक, क्योंकि हमने 50 के नोट को क्या माना था, हमने 50 के नोट को मिट गया है यार,
x प्लस वाई। ठीक है, 50 के नोट को हमने x माना था, वहां 10 के नोट को हमने y माना था, तो अतः हमारे पास 50 के नोट तो 10 होंगे और हमारे पास में इसके 100 के नोट क्या होंगे, 100 के नोट हमारे पास 15 होंगे। सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किराए का पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया, देखो वो कोई अतिरिक्त किराया और नियत किराया है। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन पे। ट्विस्ट ये है कि प्रथम 3 दिनों का जो किराया रहेगा ना वो नियत रहेगा, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो प्रथम 3 दिन है ना, प्रथम 3 दिन का किराया क्या रहेगा, किराया जो नियत है वो क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वाला जो अतिरिक्त दिन का किराया है ना वो क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर y रहेगा। ये हमने मान लिया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नियत अलग रहेगा। सरिता ने क्या करा कि 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, 7 दिनों तक पुस्तक रखी ना, मतलब कि 3 दिन तो नियत किराया लगेगा, मतलब कि 7 दिन में से 3 दिन नियत किराया लगेगा, मतलब x किराया लगेगा। उसके बाद में बाकी 7 में से क्या करेंगे हम, 7 में से 7 दिन रखी ना उसने यहाँ पर, तो 7 में से 3 घटा देंगे, तो अतिरिक्त दिन कितने लगे, 4 लगे। अतिरिक्त किराया कितना, 4, और अतिरिक्त किराया को y बोला, मतलब कि यहाँ पे 4y, और टोटल पैसे कितने दिए, 27 दिए, तो ये 27 इसलिए बन गया समीकरण नंबर। ठीक, 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया है x, बाकी 4 दिन का किराया कितना रहेगा, 4y, तो x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27। यही हमने लिखा, x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, समझ रहे होगे। 3 दिन का किराया x मान लिया हमने, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आएगा, और 3 दिन हट गए, 7 में से 4 दिन बचे ना, मतलब अतिरिक्त पैसे कितने देंगे, वो सिर्फ 4 दिन की देंगे, क्योंकि 3 दिन तो नियत है ना, 3 दिन में बुक लौटा नहीं है। आप लोग 3 दिन में किताब नहीं लौटाते हो, तो जितने दिन ज्यादा रखोगे ना उतना आपको किराया लगेगा, तो टोटल 27 रुपए। जबकि सुशी कौन है, उसकी दोस्त, ठीक है, उसी स्कूल में पढ़ती है, उसी क्लास में पढ़ती है, उसने पुस्तक 5 दिन की लिए थी और 21 रुपए दी। अब 5 दिन की नहीं ली ना उसने, तो 5 में से 3 दिन तो क्या है, 3 दिन तो चले गए, तो माइनस से 3 गए, मतलब बचे कितने, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 3 दिन का किराया x हो गया और 2 दिन का किराया 2y हो गया, बराबर उसने कितने दिए, 21। ठीक, समीकरण नंबर 2 बन गए। ठीक है, दोनों हम विलोपन से यहाँ पे सोल्व कर देंगे। अगर इनको विलोपन से सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस, इसका भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों का प्लस ही है, इसलिए उसका माइनस हो जाएगा। एक से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें चाहिए y। 4y में से 2y तो 2y को आंसर अपना बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अर्थात 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब y बराबर क्या, 3 आ गया। ठीक, मतलब 3 रुपए रोज किराया चलता है हमारा खाई का, अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए रोज चलता है। अब देखते हैं हम x का मान, तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, मतलब x प्लस 4 गुणित 3 बराबर 27, अर्थात x प्लस 4 दिया 12 बराबर 27, अर्थात x बराबर 27 और y मतलब 12 इधर जाएगा तो माइनस के बाद, तो x बराबर क्या, तो x बराबर बचेगा हमारा 27 में से 12 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से जाएगा तो 15, अर्थात टोटल 3 दिन का किराया कितना हो गया, 15 रुपए हो गए। ठीक है, अर्थात पुस्तक के प्रथम 3 दिनों तक का तो किराया 15 रुपए होगा, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया क्या लगेगा, 3 रुपए लगेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गया, स्क्रीनशॉट ले। देखो नेक्स्ट, अभी तो और भी क्वेश्चन है यार, चलो कर लेते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, क्या है, 8x प्लस 5y 9 है, 3x प्लस 2y 4 है, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या बचेगा, 9 माइनस का 5y, अब बटे में क्या जाएगा 8, जो समीकरण नंबर 3 बन गई। ठीक, कहां से बनी, देख लो, 9 ऐसा कैसे, 5y इधर जाएगा, माइनस का 5y, 8 इधर जाएगा, गुणा में इधर जाएगा तो बटे,
ये क्या हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। फटाफट करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फटाफट कर लो। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 3 गुणित x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 9 माइनस का 5y बटे में 8, ठीक। प्लस का 2y यही सही, तो प्लस का 2y बराबर 4 है, ठीक है। यहाँ करते हैं, इधर 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों बाई में बटे में कोष्टक में 3 का गुणा 9 के साथ भी, 3 का गुणा 5 के साथ, 9 गुणा 27 माइनस 5 दिया 15y, दोनों के पास क्या है 8, इनके पास 8 नहीं है, लोग मजे लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 8 दे देंगे, लोग मजे लेना तो बंद कर देंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस का 15y प्लस का 8 दूनी तो 16y बराबर का 8 32, ठीक। 16y में से 15y तो y बचेगा बराबर 32 में से 27 बचेगा, 27 से 28 29 30 31 32 5 बचेगा, अर्थात y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखो, ठीक। समीकरण 3 बोलती है x बराबर 9 माइनस का 5 गुणित 5 बटे 8, क्योंकि 5 गुणित 5 इसलिए लिखा क्योंकि y का ही मान क्या है, y का ही मान तो मेरे पास में 5 है, y का ही मान तो मेरे पास 5 है, इसलिए मैंने y देकर क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक। यहाँ मैं करूंगा x बराबर क्या आएगा, तो 9 है इसे माइनस का 50 25 बटे 8, ठीक है। 25 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 25 में से 5 जाएगा बच गया 20, इधर होगा 16, तो क्या बचेगी 16 बटे 8 बताई थी माइनस के 8 का मान 8 दूनी 16, अर्थात x बराबर क्या बचेगा माइनस का 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अर्थात y बराबर 5 और x बराबर 2 हमारा आंसर आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसलिए सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन पांचों के पांचों, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि फटाफट पहले आए भी है, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम 2022 में आया क्वेश्चन 3x। देखो इसमें विलोपन विधि से करना है, फटाक से करते हैं, देखना कितनी देर में क्वेश्चन सोल्व होगा, आप लोगों को भी ऐसे करना है, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर का 10, ठीक है। इसमें बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो बराबर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या 2x प्लस 2y है ना, बराबर बनाना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y के बनाएंगे बराबर, ठीक है। x को बना सकते हो पर y को बनाएंगे, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 1 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा करेंगे पूरी में 3 2 6x हो जाएंगे, प्लस का 2y हो जाएगा बराबर 10 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बन गई, इसको इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस का 2y बराबर का 12, समीकरण नंबर 2 बन गई। काटेंगे इसको, y से y कट जाएगा, चिन्ह चेंज कर देते हैं, y से y कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4x बचेगा बराबर का 20 में से जाएगा तो 8 बचेगा, अर्थात x बराबर 4 दूना 8, मतलब कि x बराबर क्या बच गया 2 बच गया। x का मान क्या रहेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 किसी में भी रख दो, ऊपर रख दो नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर रख देता हूँ, या फिर इसमें रख दो 6x प्लस 2y बराबर का 20 है, ठीक है। तो 6 गुणित 2 प्लस 2y बराबर का 20 है, तो 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 2y बराबर का 20 है, ठीक। यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, तो 2y बराबर 20 माइनस के 12 हो जाएगा, तो 2y बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का अब इसका आंसर होगा 7वें के पहले का। ठीक, सही निकला है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, देखो दूसरा समीकरण का बोल रखा है कि दत्त समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है दोनों बराबर बराबर है, इसलिए तो इसका क्या है हल ही संभव नहीं है, क्योंकि देखो 2x यहाँ पर है, यहाँ पे 4x है, तो इसका जस्ट दुगना है, 3x यहाँ पर यहाँ पे 6x है, इसका प्लस दुगना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, वो कट जाएंगे, अर्थात इसका क्या है कि वो आंसर हल होना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको आप छोड़ दो तो सही है, ठीक।
वैसे ये आया था तो एनसीईआरटी 2019 में आया था, उसके बाद आया भी नहीं और ये आना भी नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आता है तो आप इसका सोल्व करेंगे तो 0 0 आंसर जाएगा, और 0 जाएगा मतलब कि उसका माइनस माइनस करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो एक्स भी पूरा कट जाएगा, वाई भी पूरा कट जाएगा, तो वैल्यू किसकी निकालोगे जब दोनों कट जाएगा। इसलिए ये कुछ सोल्व करने का इरादा मेरा नहीं। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाला 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये तो सेम लिख दिया, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, इसलिए प्लस का 4 लिख दिया। 9x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y, इसलिए माइनस का 2y बराबर, ये इधर है बराबर के इधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये प्लस का 7, सॉरी ये सही गलत लिख दिया था, ये 7 लिखा क्योंकि ऑलरेडी बराबर के उधर है। समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 9y यहाँ 3 है बराबर करेंगे, 3 में का गुणा करेंगे, 9 हो जाए 3 का, इसलिए इसमें 3 का गुणा करते हैं, इसमें 1 का गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें 3 का गुणा 3 दिया 9x, 3 दिया 9x माइनस का 5 दिया 15y बराबर का 4 दिया 12। इसमें करेंगे तो ये सेम टू सेम 9x माइनस का 2y बराबर का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया, बचा क्या, ये 15 में से 2 जाएगा तो माइनस से 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचे, अर्थात y बराबर क्या हो गया, माइनस का 5/13 हो गया। ठीक, y का मान क्या निकल गया, तीसरा है y का मान क्या निकल गया, यहाँ पे माइनस का 5/13 निकल गया। ठीक है, अगला करें, y का मान निकल गया, और y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 3x तो है ही सही, माइनस भी यही सही, 5 भी यही सही, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 5/13 आ जाएगा y का मान। ठीक, बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, यह क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 का गुणा करेंगे तो 50 25 माइनस माइनस प्लस का 25/13। ठीक, बराबर करके आ गया 4 आ गया। 13 इसके पास भी नहीं, इसके पास भी, दोनों को रीस लग सकती है ना, गुस्सा आ सकता है, तो इसका गुणा इसके साथ करते, इसका भी 13 है, 13 39x प्लस का 25 बराबर 13 52 हो गए, अर्थात 39x बराबर 52 माइनस का 25। ठीक है, मतलब 39x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा क्या, तो 27। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/39। ठीक है, जो हमारा दूसरा आंसर है। कट भी जाएगा वो, है ना, कट भी रहा है, ये 9 टाइम कट जाएगा, ये 13 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो 9/13 भी आंसर इसका सही है। ठीक है, ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मेरे को इसको सॉल्व कराना है, इसलिए हो सकता है 1 घंटे तक चली जाए वीडियो। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 2 को क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे, इस 2 को 4 बनाएंगे, मतलब यहाँ पे तो 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक, तो इसमें रहेगा 1 का 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इससे ये कट गया, 4 3 7x बराबर क्या बचा, 4 3 7x। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 14 हो गया, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर x बराबर 2 है तो x का मान क्या करूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा, तो 3 गुणित x का मान क्या है, तो x का मान है 2 प्लस का 4y बराबर का 10 हो गया, 3 गुणित 6 प्लस 4y बराबर का 10 हो गया, तो 4y बराबर 10 माइनस का 6 हो गया, 6 इधर आ गया ना, तो 4y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 4 से 4 काटा तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, जो हमारे समीकरण का सॉल्व हो सॉल्यूशन हो गया। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कर भी लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये है
x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 1 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 2y बराबर के 5 गुना 10, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर के 4। ठीक है, चिन्ह चेंज करके आपकी बात, क्योंकि ये प्लस का था एक माइनस का बात, प्लस 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 मतलब 5y बराबर ये क्या हो जाएगा 6, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, y बराबर क्या हो गया 6/5 मिल गया। ठीक है, y बराबर 6/5 मिल गया। समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है x, तो x प्लस y का मान क्या है 6/5 बराबर क्या है 5। इधर 5 इधर 5 इधर 5 है, पर यहाँ 5 है, दोनों पास 5 नहीं है, 5 का गुणा कर देते हैं, इसके पास 5 का गुणा 5x प्लस 6 बराबर 25, सब बराबर होगा, 6 उधर जाए तो 5x बराबर 25 माइनस का 6, मतलब कि 5x बराबर 19, अर्थात x बराबर 19/5 जो हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। ठीक, बहुत सरल। 2025 में आया भी था ये, बहुत इजी क्वेश्चन 2025 में आया था, देखो आप। ठीक है, 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2019 में आया। ठीक है, हो सकता है आप भी आ जाएगा। ठीक है, 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35 है। ठीक है, जो संतरे है ना ऑरेंज, उनको हमने x मान लिया, और सेब मतलब कि एप्पल, तो एप्पल्स को हमने क्या मान लिया यहाँ पर y मान लिया। ठीक है, अब 5 संतरे है ना, मतलब कि 5x है, प्लस 3 सेब है, मतलब कि 3y है, बराबर कितने हैं 35। समीकरण नंबर 1 बनी। 2 संतरे हैं, मतलब कि 2x प्लस 4 सेब है, मतलब कि 4y बराबर कितने हैं 28 रुपए के, 28। समीकरण नंबर 2 बनी। ठीक, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, अर्थात हमें ऑरेंज कितने खरीदने होंगे और हमें या हमारे एप्पल की संख्या क्या होगी, है ना, मतलब कि ऑरेंज का मान कितना होगा और एप्पल का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पे निकाल के मेरे को बताना है। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है SW, क्योंकि सब मैं ही करूँ क्या, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी तो कुछ दो रिस्पॉन्स मेरे को। ठीक है ना, तो टेंशन दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स नहीं आता, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है और आपका सपोर्ट मेरे साथ है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, दिन भर फ्री प्रश्न लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखा और वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक।